रेडी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं यूनुस अलवी, आप देख रहे हैं खबर टीवी। मेरी इस खबर को आज बेरोज़गार सुने, ख़ास तौर पे तो 10वीं पास हो, 12वीं पास हो या ITI हो या ग्रेजुएट हो, उनके लिए ख़ास हम करने जा रहे हैं। थोड़ा टाइम निकाल के इस वीडियो को ज़रूर सुने, क्योंकि ये वीडियो आपके काम आने वाली है, आपके रोज़गार के काम आने वाली है। और आपको बता दें कि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो आपको रोज़गार भी दिलाएंगे, प्रशिक्षण दिलाएंगे और गारंटी है 100%। और आपको एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपको सुविधाएं मिलेंगी। इसलिए इस वीडियो को आप पूरी देखें, जिससे आप अपना रोज़गार, अपनी नौकरी जो आपको मिल सके, उसमें कोई धोखाधड़ी नहीं है, किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पूरी तरह देखें। आज हमारे साथ हैं अमित जांगड़ा जी, और जो भारत की जो है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना है, उनके माध्यम से ये जो है एक मिशन चला रहे हैं, जो हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन चला रहे हैं। और सरकार से इनकी मान्यता, इसमें ये जो है आप लोगों को जो बेरोज़गार हैं, जो खाली 10वीं 12वीं पास है, ITI है या BA है, उनको रोज़गार उपलब्ध कराते हैं। किस तरीके से उपलब्ध कराते हैं, क्या लेते हैं, क्या देते हैं, कहाँ कराते हैं, ये सारी चीज़ें हम अमित जांगड़ा से बात करेंगे। सुने अमित जांगड़ा जी, आपका खबर है टीवी में स्वागत है। ये जो योजना है, इसका मकसद क्या है, कैसे शुरू हुई है और किस तरीके से काम करते हैं, कैसे रोज़गार दिलाते हैं, क्या है मामला? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज के टाइम में हमारे पास नौकरी नहीं है और बेरोज़गारी चरम सीमा पे है। सरकार इतनी योजनाएं चला रही है और जगह जगह स्किल सेंटर खोले जा रहे हैं, खुल भी रहे हैं, कुछ ट्रेनिंग भी चल रही है, जिसमें बच्चा रोज़गार तो करता है, पर रोज़गार जो ट्रेनिंग के तहत उस बच्चे को जो रोज़गार जो 6 महीने का या 3 महीने का जो ट्रेनिंग हम करवा रहे हैं, उसमें बच्चा वहीं तक सीमित रहता है, आगे नहीं जा सकता। वो कारण या तो उसको दूर लगता है, या तो फिर वो ये कहेगा कि हाँ जी मैम, हमारा 10,000 रुपये में क्या काम चलेगा। और वो 10वीं हो या 12वीं हो या ITI हो, जो स्टार्टिंग जो सैलरी है वो हमारी मिनिमम से मिनिमम वो 10, साढ़े 10 या 11,000 से हमारी शुरू होती है। तो बच्चे को हम 6 महीने का प्रशिक्षण देते हैं, बिल्कुल फ्री में देते हैं। बच्चे को पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है। और जो ये स्कीम है, ये सर इसमें है कि जो हमारी कंपनी है आर्यन एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड, उसके तहत हम बच्चों का फ्री में दाखिला कर रहे हैं। जो स्कीम चल रही है ग्रामीण विकास मंत्रालय की हमारी, और जो हमारे हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत पलवल के अंदर जो सत्या कॉलेज है, सत्या कॉलेज के अंदर हमारा सेंटर है। वहाँ पे जो हमारे सेंटर का नाम है वो है आर्यन एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड। और इसमें जो हम कोर्स करवा रहे हैं, वो कोर्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं, जिसमें हम 4 महीने की उनको ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद में जितने दिन बच्चा वहाँ रहेगा, और 3 महीने या 4 महीने जो भी बच्चा वहाँ पे ट्रेनिंग लेगा, उसमें बिल्कुल बच्चे का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा उसमें, जिसके दौरान उनको खाना पीना और रहना उनका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आफ्टर जब वो नौकरी पे जाएंगे तो उनकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 10, साढ़े 10 या 11, 12 भी लग सकती है। जितना अच्छा इंटरव्यू दिया जाएगा उसके तहत ही उसकी नौकरी भी लगेगी और उसको अच्छा पे ग्रेड भी मिलेगा। इसके बाद में सरकार उनको तो ये जांगड़ा जी, जो अभी आपने बताया कि जो नौकरी लगती है, कौन से सेक्टर में नौकरी लगती है, किस तरीके से नौकरी लगती है? ये प्राइवेट जो लिमिटेड कंपनियां हैं सर, जैसे वेयर हाउस है। हमारे पास जो कोर्स है वो लॉजिस्टिक का है, इन्वेंट्री क्लर्क है, वेयर हाउस पैकर, लोडर और जो अनलोडर है उसका है। उसके तहत हम जितने भी लोकल में हमारे, या हमारे मेवात हो गया, या हमारा पलवल हो गया, या फरीदाबाद हो गया, गुड़गांव हो गया, फारूक नगर हो गया, झज्जर हो गया, भिवाड़ी हो गया, नियरेस्ट जो आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें हम बच्चों को, हम हमारे जो कैंडिडेट जो पास आउट होते हैं, जो बेरोजगार हैं, जो ट्रेनिंग लेते हैं, उनको फिर हम यहाँ पे इनको नौकरी लगवाते हैं। तो जैसे मान लें ट्रेनिंग ले आप पे, तो नौकरी भी क्या आसपास ही लगेगी, कहीं दूर से जाना पड़ेगा, ये बताइए जो सर। हमारा प्रयास यही रहता है कि सर ज़्यादा से ज़्यादा अगर बच्चे को हम कहीं बाहर भेजें तो बच्चा कुछ ना कुछ जरूर सीखेगा, और उसमें उसको ये भी पता लगेगा कि घर में से हम निकल के अगर एक ट्रेनिंग सेंटर पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे देखिए, घर के पास तो रोजगार कोई नहीं दे सकता, ना मैं दे सकता, ना सरकार दे सकती, ना आप दे सकते, कोई भी नहीं दे सकता।
तो इसमें क्या है कि हम बच्चे को पहले से बता देते हैं कि जो आपकी नौकरी लगेगी वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट लगेगी, तो जितना डिस्ट्रिक्ट से बाहर करेगा उसको उसके हिसाब से उसको पे ग्रेड पैसा भी मिलता है। 1270 रुपये पर मंथ देती है गवर्नमेंट उसको जैसे पलवल में अगर नौकरी मिलती है तो उसको 2 महीने तक 1270 रुपये मिलेंगे, और अगर डिस्ट्रिक्ट से बाहर नौकरी करता है तो उसको 3 महीने तक 1270 रुपये मिलेंगे, और जो स्टेट से बाहर करता है तो उसको 1270 रुपये मिलेंगे। ये प्रावधान है इस स्कीम के तहत। तो जैसे जैसे 1270 पे नौकरी लगती है तो उसको बढ़ने का चांस कैसे है, कितने दिन में बढ़ेगी, क्या तरीका होगा, या 1270 पे कितने दिन नौकरी करेंगे, क्या है थोड़ा ये 1270 हिसाब से है कि सर अगर मान लीजिए हम किसी बच्चे की फ्लिपकार्ट में नौकरी लगवाते हैं तो सैलरी तो मिलेगी। सैलरी से अलग उसको जो एक आप इसको या तो इसका स्टाइफंड मांग लीजिए या कोई वजीफा टाइप मान लीजिए, उसमें ये बच्चे को मतलब 1 महीना बच्चा अगर नौकरी करता है तो वो उसका रूम रेंट निकल सकता है, इसमें उसके खाने का भी निकल सकता है। इसी हिसाब से सर ये जो 1270 रुपये हैं ये बच्चे के हेल्प के तौर पे, ये बच्चे के मतलब उस पर बर्डन ना पड़ेगी किसी भी चीज़ को लेके, उस चीज़ के तहत। तो ये माना जाए कि आप तो प्रैक्टिकली कराते हैं, छोड़ते भाई ऐसे करना है, तो जब बच्चा कहीं नौकरी किसी कंपनी में या किसी उसमें जाता है तो वहाँ जाके एक किस्म से जो प्रैक्टिकली तौर पर देखता है तो उनके नौकरी के तनख्वाह वेतन बढ़ने के चांस होते हैं, या कुछ योजना है कि भाई इतने पे रहेगी, क्या नहीं, ऐसा नहीं है सर। देखिए आज के टाइम में प्राइवेट सेक्टर के अंदर मतलब अच्छी सैलरी है लोगों की, ये नहीं कह सकते कि मैं भी एक प्राइवेट सेक्टर में ही काम कर रहा हूँ पिछले 7 साल से। मेरी जो स्टार्टिंग सैलरी अगर मैं आपको बताऊँ तो 1270 रुपये थी मेरी, जिस टाइम पे मैं काम करता था। आज मेरी अच्छी खासी सैलरी है। इसमें बच्चे को जैसे मान लीजिए हम फ्लिपकार्ट में लगाते हैं तो फ्लिपकार्ट की 13 या 14 हज़ार रुपये CTC सैलरी रहता है। बच्चा अगर जितने महीने काम करेगा और अच्छा काम करेगा और तरीके से काम करेगा और अच्छे लाइन के हिसाब काम करेगा, हम जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर पे पढ़ाते हैं वहाँ उसको हम प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों करवाते हैं। तो बच्चा जिस कंपनी में जाएगा उसी के हिसाब से उसको वहाँ काम मिलेगा, और जितने दिन बच्चा काम करेगा, हमारे कुछ जो बच्चे हैं जो कैंडिडेट्स हैं वो बच्चे 1-2 महीने में ऑन रोल हो चुके हैं कंपनी के ऑन रोल पे। उनकी स्टार्टिंग सैलरी 13 थी, आज वो बच्चे कम से कम हमारे 15 से लेकर 18 हज़ार पे उनको जो ऑन रोल किया गया है कंपनी की तरफ से उनको, तो कर रहे हैं सर। तो एक आपने जो ये पम्पलेट्स है इसमें आपने दिया है कि बच्चों को जो ट्रेनिंग के दौरान बेसिक अंग्रेजी, कंप्यूटर, इंटरनेट और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आदि का सिखाया जाता है, तो किस किस तरीके से, तो क्या है इसमें सर जो अलग अलग जैसे हम स्कूल के अंदर जो हमारे लेक्चर लगते हैं इसके अंदर भी हमारे टीचर अलग अलग टीचर हैं हमारे। इसके अंदर हमारे जो डोमेन के ट्रेनर है वो अलग हैं, इसके अंदर सॉफ्ट स्किल इंग्लिश के जो ट्रेनर है वो अलग हैं, कंप्यूटर के टीचर हैं वो अलग। तो एक टाइम पीरियड बांटा हुआ है, उसमें बच्चे को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी सिखाया जाएगा, स्पोकन इंग्लिश भी सिखाई जाएगी। ये सारी चीज़ें हम अलग अलग टीचर के माध्यम से अलग अलग टाइम टेबल के हिसाब से बच्चों को। तो अगर ये माना जाए कि अगर कोई बच्चा 6 महीने जी अगर बाई चांस वो नौकरी भी नहीं करना चाहता बाहर, तो उसको एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट तो मिलता होगा कहीं अपने बलबूते पे, कहीं सरकारी उस पे, तो आपने कहीं इंटरव्यू देना तो उसको काफ़ी बेनिफिट तो मिलेगा नहीं? हाँ बिल्कुल, इसका सर बिल्कुल ये कौशल रोजगार के अंतर्गत है ये। और इसमें बच्चा जब पास आउट होगा एक तो सरकार की तरफ से इसको सर्टिफिकेट मिलेगा जो हमारे हरियाणा राज्य सरकार और भारत सरकार के अंदर वैलिड है। बच्चा अगर कहीं जाएगा या कौशल रोजगार निगम के तहत कहीं अप्लाई करता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं इसको विशेष तौर पे इसको अच्छा प्रावधान दिया गया है और इसका तो क्या फायदा भी नंबर वगैरह भी मिलेंगे? अगर मान लें कहीं आईटीआई में जाता है तो उससे उसको क्या लगता है कि उसको बेनिफिट के लिए खास तौर पे? बेनिफिट में सर हम ये कह सकते हैं कि जो एक सर्टिफिकेट होता है ये वैलिड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। और अगर बच्चा कहीं मतलब आउट ऑफ कंट्री जाता है या गल्फ कंट्रीज में जाता है, आज के टाइम में हमारे जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बच्चे सीख के जा रहे हैं, वो भी विदेशों में जा रहे हैं, ये सर्टिफिकेट वैलिड है सर। स्टेट गवर्नमेंट में भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है, विदेशों में भी इसकी मान्यता है, तो बच्चा कहीं ना कहीं इसका रोजगार अच्छा पा रहा है सर। तो इसमें आपके सेंटर में दाखिला करने के क्या तरीके हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे संपर्क कर सकते हैं, कैसे आपसे बात कर सकते हैं, कैसे दाखिला ले सकते हैं? इसमें जो मिनिमम एजेस हैं, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हमें टारगेट मिला है मेवात, पलवल और फरीदाबाद का, उसमें लड़के लड़कियों के लिए दोनों के लिए अलग अलग हॉस्टल हैं और इसमें खाना पीना रहना बिल्कुल फ्री है। और उसके बाद में सर जो एडमिशन की जो प्रतिक्रिया है वो उसमें ये है कि सर उसमें 18 साल से लेके 30 साल तक लड़कों की उम्र चाहिए और 18 से लेके 35 तक वो लड़कियों की उम्र चाहिए सर।
और इसमें बिल्कुल जो डॉक्यूमेंट्स जो बताए गए हैं वो 10वीं, हमारा जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, हमारा आधार कार्ड, हमारा पैन कार्ड, हमारी बैंक की कॉपी, हमारी 6 फ़ोटो, तो और बीपीएल राशन कार्ड हो या फैमिली आईडी हो, इसके अंतर्गत ये एडमिशन अपना ले सकते हैं। तो अभी हम जो ये ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं, कहाँ पर चला रहे हैं, कितने दिन से चला रहे हैं, तो क्या मेवात के बच्चे हमारे नूंह जिले के भी कभी अभी तक आपके पास संपर्क करे हैं? क्या इतने बच्चे पढ़ रहे हैं? क्या अभी उनको आप कोई टारगेट लेके चल रहे हैं? क्या है हमारा टारगेट? ये है कि देखिए, हमारा टारगेट 317 का था पहले, जिसमें से हमने पलवल का जो टारगेट है वो हमने कंप्लीट कर लिया, अचीव कर लिया है हमारा। अब हमारा नूंह जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे मेवात से, इसमें से हमें 100 बच्चा हम मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, जिसमें से हमारे पास 20 बच्चा मोबिलाइजेशन हो चुका है अभी। तो 80 बच्चे सर हम और देख रहे हैं, जो लड़का हो या लड़कियां हो, तो उनको हम यहाँ से मोबिलाइजेशन करके हम उनको जो मित्रोल गांव है उसके अंदर एक सत्या कॉलेज है, वहाँ पे ऑन रोड है जो दिल्ली मथुरा रोड पे है, उसमें हमारा जो सेंटर है उसके बिल्कुल बी ब्लॉक में, तो वहाँ पे हम बच्चों को पढ़ाएंगे, वहाँ पे हम बच्चों को रखेंगे, 3 महीने तक बच्चा हमारे पास रहेगा। तो जो वहाँ पर रहने का, खाने पीने का, उस चीज़ का, उसका क्या प्रबंध होगा? क्या बच्चों को वहन करना पड़ेगा या फिर जो है कंपनी वहन करेगी? इसमें सर बच्चे की तरफ से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा चार्जेस नहीं है। अगर कोई आपको गलत गाइड कर रहा है तो मैं चीज़ आपको पहले बताना चाहूँगा कि इसके अंदर एक भी पैसा आपका नहीं लगेगा। अगर कोई कहता है कि मैं कोई फ्रॉड ना है, ये माना जाएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई फ्रॉड नहीं है सर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इंटरनेट पे सर्च करें, आपको पता लग जाएगा। यूट्यूब, आजकल तो हमारे पास यूट्यूब चैनल है, गूगल्स हैं, मोबाइल हमारे पास एंड्रॉयड है, हम इतने पढ़े लिखे हैं कि हम उनको देख सकते हैं। तो बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। अगर आपको कोई गलत गाइड कर रहा है तो आप उसकी हेल्पलाइन जो नंबर है आप उसको देख के उसको कॉल करें, पता करें कि आपके आसपास जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें कहाँ ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कहाँ नहीं चल रहे। तो हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो पलवल में चल रहा है। पलवल में मित्रोल गांव है, विलेज, उसके अंदर हमारा जो सत्या कॉलेज है उसके बी ब्लॉक में हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो अब बच्चे जो इसमें इसमें शामिल होना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो कैसे संपर्क करें? क्या फ़ोन नंबर है, क्या कॉन्टैक्ट नंबर है, किस तरीके से संपर्क करें? इसमें हमारे मोबाइल नंबर आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें जो हमारा मोबाइल नंबर है वो है 9541261473। तो जो नंबर है वो दिया गया है, आप इस पर संपर्क करें, आप कॉल करें। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जितने भी हम यहाँ से एडमिशन लेंगे और जो बच्चा हमारे पास पढ़ेगा, तो मैं आपको रोज़गार 110% गारंटी के साथ में मैं आपको रोज़गार दूंगा। अगर हमारे प्रयास से अगर यहाँ से 100 बच्चों में से भी अगर 50 बच्चा नौकरी लगता है तो मैं उस चीज़ के लिए आपका बहुत आभारी रहूँगा। और मैं हमारे कंपनी से, हमारे राज्य सरकार से दरख्वास्त करूँगा कि हमारा और नंबर बढ़ाया जाए ताकि हम ही बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के लिए प्रोवाइड करें। बिल्कुल सरकार, क्योंकि जिस तरीके से बेरोज़गारी है, ज़रूरत है, और ये होना भी चाहिए कि 270 को ज़्यादा नहीं, कम से कम 1000 बच्चों के आसपास, क्योंकि पलवल है, मेवात है, बहुत बेरोज़गारी है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इनका बढ़ाना चाहिए, इनकी जो कैपेसिटी है जिससे बच्चे रोज़गार मिल सके। वही हमारे साथ हैं अखिल भारतीय शहीदान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बहुत समाज सेवी हैं, और ख़ास तौर पे उनको फिक्र है कि मेवात के युवा जो है फालतू की चीज़ों में ना पढ़ के रोज़गार में जुड़े। और हम सरफुद्दीन साहब से मेवाती हैं, उनसे पूछेंगे क्या कहेंगे, क्या सरफुद्दीन साहब जो युवा हैं उनसे क्या आह्वान करना चाहेंगे? भाई जो इस तरीके जो ट्रेनिंग चल रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं जो है प्रधान सरफुद्दीन खान मेवाती शहीदान सभा की तरफ से इन भाइयों का इसकी जो ये यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को लाए, मैं इनका सहयोग कर रहा हूँ। मैं इनके साथ 4-5 दिनों से मेवात के काफ़ी गाँवों में घुमा हूँ, तो बच्चों को बताया है कि भाई यहाँ कोई फ्रॉड नहीं है, और हमें जो हमारे जो जानने वाले लोग हैं वो हमें कोऑपरेट करते हैं, बताते हैं बच्चों को भाई ये ईमानदारी का प्रोजेक्ट है, यहाँ 3 टाइम का खाना मिलेगा, नाश्ता मिलेगा, फ्री रहना मिलेगा, यहाँ पर सारी चीज़ें की अच्छी सुविधा है। इसके बाद में हमारे यहाँ मेवात में ही बहुत जल्दी मैं मांग करता हूँ शर्मा जी से भी और यहाँ नरेंद्र मोदी से भी, मुख्यमंत्री से, मेवात के अंदर ये प्रोजेक्ट चलाया जाए, क्योंकि ये हमें दूर पड़ता है। मित्रोल फिरोजपुर साइड के बच्चे, नगर साइड के बच्चे जाने के लिए वहाँ कतराते हैं, वो क्योंकि जाठों का एरिया पड़ता है। दूसरी बात ये वहाँ दूर पड़ता है। हम ये चाहते हैं आप ये प्रोजेक्ट चलो 100 बच्चों हम आपको देंगे और 100 बच्चे आपके पास चले जाएंगे।
इसके बाद में हमारा प्रोजेक्ट हमारे मेवात में खोला जाए। काफ़ी यहाँ ITI पड़ी है, बड़ी बिल्डिंगें बनी है, कई स्कूल प्राइवेट स्कूल पड़े हैं। हम यहाँ जगह DC साहब हमारे लिए यहाँ जगह तलाश करें और यहाँ सेंटर खुलवाया जाए। मेवात की बेकारी बेरोजगारी, यहाँ 11वीं 10वीं के बच्चे दाखिल हो जाए तो हमारी बेरोजगारी काफ़ी दूर होगी। मैं इनके प्रोजेक्ट को, इनके चलाने वाले कौशल योजना को भाई धन्यवाद करता हूँ और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने इसको प्रोजेक्ट का आगे बढ़ाने के लिए। तो ये प्रधान जी जो बच्चे हैं उनसे क्या आह्वान करना चाहेंगे जो अभी, क्योंकि वो घर छोड़ के माँ बाप के पहलू को छोड़ के, माँ बाप के पल्लू को छोड़ के बाहर जाना नहीं चाहते, खासतौर पे मेवात के बच्चे, उनके लिए क्या आह्वान करना चाहिए? क्या छोड़ना पड़ेगा माँ बाप का पहलू जब ये आगे बढ़ेंगे? ऐसा है 10वीं 11वीं बच्चों को पूछता हूँ, क्योंकि यहाँ ITI करने वाले बच्चे, इंजीनियर करने वाले बच्चे, यहाँ BA MA बच्चे घूम रहे हैं। जब तक कौशल योजना से नहीं जुड़ेंगे, अब सारे महकमे कौशल योजना के जरिए चलाए जा रहे हैं और कौशल योजना ये लागू की गई है तो इसके जरिए हमारे 10वीं 11वीं के बच्चे, 12वीं के बच्चे कौशल का सर्टिफिकेट बन जाएगा, रोजगार की गारंटी है। वहाँ 3 महीना इनको ट्रेनिंग देके वहाँ रोजगार दिलाएंगे, सीधे कंपनी भेजेंगे। कंपनी में इनके लिए खाना, एक टाइम का खाना मिलेगा और वही रहना मिलेगा, इनको ये कहीं को कमरा नहीं लेना पड़ेगा किराए पे। और हम इन बच्चों से अपील करते हैं सारे बच्चे वहाँ दाखिल हो और ट्रेनिंग लेके अपना रोजगार लें। बिल्कुल बच्चों को सरफुद्दीन साहब ने कहा है कि बच्चे जो है अब ट्रेनिंग लें, अपना रोज़गार दें, क्योंकि अब आगे रोज़गार की ज़रूरत है, क्योंकि खेती में, कृषि में, दूसरी जगह भी आदमी से रोज़गार नहीं है। अब हम उम्मीद करते हैं कि जिन साथियों ने ये वीडियो देखी है और जो अपने अमित जांगड़ा साहब ने जो अपना मोबाइल नंबर दिया, मैं भी इनके जो है बता देता हूँ नंबर जो इन्होंने दिया है 9541261473 और एक है 80599922272 ये है, यानी कि 80 599 और 222 72 और 95 41 26 14 73 ये इनका नंबर है। आप इनसे सीधा संपर्क कर सकें। जी प्रधान जी कुछ और कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं खुद अलवी साहब वहाँ पर गया हूँ। मैंने उनका कॉलेज देखा है और सत्य कॉलेज है वहाँ पर लीज रोड के बिल्कुल पास में, जीट रोड के पास वो लीज पे लिया हुआ है। और मैं खुद वहाँ सर्वे करके आया हूँ। एक तरफ मैडम वहाँ बच्चे लड़कियों को पढ़ा रही है, एक तरफ लड़काओं का हॉस्टल है। खाने का बड़ा अच्छा इंतजाम है, 3 टाइम का खाना है, नाश्ता है, सारा कुछ। बच्चे बड़े आराम से वहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं। मैं तो यही चाहता हूँ हमारे हर गांव से 1-2 बच्चे जरूर जाएं। क्यों? अब एक गांव से ज़्यादा बच्चे ना जाएं, क्योंकि वो आप लोग गुरब्बाजी बना लेते हैं और फिर वहाँ दादागिरी करते हैं। तो मैं तो यही चाहता हूँ गाँव के हर गांव से 1-2 बच्चे जाए, ताकि हमारा नाम हो मेवात कर, आगे हमारा प्रोजेक्ट मेवात में आने वाला। मैं सरकार से मांग करता हूँ जल्दी हमारे यहाँ ये प्रोजेक्ट चलाया जाए। बिल्कुल, क्योंकि अभी मेवात के बच्चों को जो 100 बच्चे हैं उनको मित्रोल में, पनवल में जो ट्रेनिंग दी जा रही है। और ऐसे ही अभी जांगड़ा साहब ने भी कहा है कि जल्दी ही जो है दिसंबर के आसपास मेवात में भी एक सेंटर जो है शुरू कर दिया जाएगा और उनकी संख्या बढ़ाने और जल्दी सेंटर खोलने के लिए हमारे सरफुद्दीन प्रधान ने भी मांग की है। और हम हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि मेवात के बेरोजगार युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने की अलग अलग योजना चलाए जाए। और ख़ासतौर पर मैं युवाओं से जो रोज़गार की तलाश में है उनसे आह्वान करूँगा कि एक बार कोशिश करें, क्योंकि रोज़गार है तो आदमी आगे बढ़ सकता है। थोड़े रोज़गार से आदमी आगे बढ़ने की एक रास्ता मिल जाता है, क्योंकि कम से कम माँ बाप पे आदमी भारी नहीं पड़ता, वजन नहीं पड़ता। कम से कम उसके साथ साथ अपने ट्रेनिंग और काम भी, पढ़ाई भी आगे कर सकता है, अपने काम भी आगे रख सकता है। माँ बाप पे जो है बोझ नहीं बनता। इसलिए कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्रेनिंग में जुड़ें और इसका फ़ायदा उठाएँ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।